नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पाइथन की .py फाइल को .exe फाइल में कैसे कन्वर्ट करें। तो उसके लिए मैं जो मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ वो है cxfreeze, और यहाँ पे आपको मैं दो प्रोग्राम को कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ। पहला तो ये है जो एक सिंपल प्रोग्राम है जो आप जो यहाँ पे लिखते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हेलो पाइथन कर देगा। और एक बनाया है मैंने एक स्पीकिंग प्रोग्राम, जो भी आप लिखोगे वो उसको स्किप कर देगा, स्पीक कर देगा। Python, तो ये दो प्रोग्राम है, आपको मैं ये दोनों कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ .exe फाइल में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है cmd में, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल यहाँ पे c स्मॉल में, x स्मॉल में, फिर अंडरस्कोर, फिर f कैपिटल, फिर बाकी सब स्मॉल में। जैसे आपको इसको एंटर करोगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड करने के लिए पहले इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। तो ये आप इसको इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपको ये जो है कमांड डालनी है। तो देखो यहाँ पे मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो यहाँ पे दिखा दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। तो अगर आपके में ये पिप इंस्टॉल cxfreeze में एरर आ रहा है तो आपको अपने पाइथन को वापस से अनइंस्टॉल करके पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो आपको इंस्टॉल करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी आपको अपना .exe फाइल बनानी है वहाँ जाना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे बनाता हूँ अपनी .exe फाइल। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे भी मैं दो फोल्डर बना लेता हूँ क्योंकि मैं आपको दो प्रोग्राम कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ P1, एक और नया फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ P2, प्रोग्राम 2 के लिए। तो फिर प्रोग्राम 1 में जाना है आपको, यहाँ पे प्रोग्राम 1 के यहाँ पे फोल्डर में जाता हूँ मैं। आपको क्या करना है, इसमें अपना जो है जिस प्रोग्राम को आपको कन्वर्ट करना है वो प्रोग्राम आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पेस्ट करने के लिए या पाइथन के कंसोल में जाता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल O करता हूँ। यहाँ पे मेरे को जो प्रोग्राम कॉपी कन्वर्ट करना है, जैसे कि मेरा फर्स्ट था GUI नेम के नाम से ये प्रोग्राम था। तो मैं यहाँ पे इसकी देख लेता हूँ, ये रहा GUI नेम, इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कर लूँगा कॉपी जाके जहाँ मेरे को बनाना .exe फाइल वहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे ये मैंने डेस्कटॉप पे एक टेक्स्ट फाइल जो है बनाई है, ये टेक्स्ट फाइल ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से ले सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे पूरा कंट्रोल A करके कॉपी कर लूँगा, कॉपी। और फिर क्या करूँगा, जहाँ मेरे को बनाना है मैं वापस वहीं जाऊँगा जहाँ ये है। यहाँ पे फिर से मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाऊँगा, इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे जो कॉपी करा पेस्ट कर दूँगा। फिर इसमें आपको क्या करना है, इसमें से फिर आपको सिंपल चेंज करना है। आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। जैसे मेरे प्रोग्राम का नाम है GUI नेम। फिर यहाँ पे वर्जन, कुछ भी अपने प्रोग्राम का वर्जन लिख सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है, ये इसको ध्यान नहीं देना। और यहाँ पे ये मेन है, यहाँ पे जो आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है अपना दोबारा से GUI नेम। यहाँ अपने नेम कुछ भी लिख सकते हो, पर जो फाइल का नाम है .py फाइल वो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिखना है। फिर मैं इसको कर लूँगा सेव एस में जाके मैं यहीं पे लिखूँगा setup.py के नाम से इसको मैं सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे setup.py के नाम से फोल्डर एक पाइथन की फाइल बन चुकी है। फिर आपको क्या करना है, इसी लोकेशन पे, इस फोल्डर के लोकेशन पे एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए आपको यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको cmd। तो यहाँ पे जो है न्यू फोल्डर के लोकेशन पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टाइप करना है पाइथन setup.py build। जैसे आप यहाँ पे इसको कमांड को एंटर करोगे तो यहाँ पे जो है आपका .exe फाइल जो है बननी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फाइल बन चुकी है। तो यहाँ पे एक बुल्ड नाम का फोल्डर बना है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके अंदर एक फोल्डर है। तो यहाँ पे GUI नाम की .exe फाइल जो बन चुकी है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे चल रही है।
अब मैं आपको सेकंड फाइल को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने जो P2 नाम का फोल्डर बनाया था, मैं वहाँ जाऊँगा और यहाँ पे अपनी जो .py फाइल को पेस्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं वापस पाइथन में जाऊँगा, यहाँ पे ये थी GUI स्पीक, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे जो है पेस्ट कर दूँगा। इसको करता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद फिर से वही है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनानी है एक, और जो वही जो सब था वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पे घर से कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं। तो यहाँ पे कॉपी करने के बाद फिर से वापस चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अपने मेरा प्रोग्राम का नाम था GUI स्पीक, यहाँ पे भी इसका नाम था GUI स्पीक। तो दोस्तों ये जो बेसिकली जो ये जो पूरी पाइथन की कोड है, तो इसमें एक लाइन है जो है ये चौथे नंबर पे, यहाँ पे लिखा है बुल्ट exe ऑप्शन। तो यहाँ पे ये बेसिकली पैकेजेस के लिए, अगर आपका इसमें जो है CX फ्रीज जो है, जो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग में जितनी आपके प्रोग्राम में मॉड्यूल यूज हो रही है उन सबका डेटा जो है कॉपी कर देता है। अगर बाई चांस कहीं मिस भी हो जाता है तो एरर आता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। आपको मैं बताऊँगा ये यूज़ कहाँ आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ और सेटअप के नाम से कर देता हूँ setup.py। फिर इसके बाद आपको वही करना है, यहाँ पे CMD को खोलना है। CMD को खोलने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है वही पाइथन setup.py बुल्ट। जैसे मैं यहाँ पे को करता हूँ ये बनना स्टार्ट हो जाएगा .exe फाइल। तो यहाँ पे बन गए .exe फाइल। तो मैं यहाँ पे बुल्ट में जाता हूँ, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे .exe फाइल है, इसको बन गया, इसको चला के देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है pyttx3sx3.drivers.cp5 is not 5, मतलब ये मॉड्यूल है इसमें एरर आ रही है, मतलब इसका डेटा कॉपी होने में एरर आया है। तो मैं क्या करूँगा, आपको भी क्या करना है, अगर आपके भी किसी मॉड्यूल का एरर आता है तो आपको वापस अपने सेटअप का जो कोड है उसमें जाना है। सेटअप के जो कोड है यहाँ पे सेटअप कोड को खोलने के बाद सेटअप के फाइल को यहाँ पे लिख देना है आपको, पैकेजेस के अंदर कोड्स लगा के pyttx3। आपको आपकी भी जिस मॉड्यूल की एरर आ रही है आपको उसी मॉड्यूल यहाँ पे लिखनी है। और फिर यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इस फुल फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये इसमें एरर आ चुका है। और फिर से यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर वापस ये कमांड टाइप करता हूँ पाइथन setup.py बुल्ट। अब ये exe फाइल जब बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे exe फाइल जो मेरी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे वापस बुल्ट फोल्डर में जाता हूँ, इसको दोबारा से खोलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली चल गई। जो पहले pyttx3 की मॉड्यूल की जो एरर आती वो जो है सॉल्व हो चुकी है। अगर आपकी भी किसी मॉड्यूल की एरर आ रही है तो वहाँ पे पैकेजेस में जाके उस मॉड्यूल का आपको सिर्फ नाम लिख देना है, वो फिर जो आपका .exe फाइल सक्सेसफुली बन जाएगी। इसको मैं चला के देखता हूँ। Python। तो उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, साथ में ये आपको बताना भूल गया, तो ये जो है ये जो CX फ्रीज जो मॉड्यूल यूज़ करिए ये सिर्फ GUI एप्लीकेशन और जैसे यूज़र इंटरफेरेंस के जो प्रोग्राम होते हैं उन्हीं को .exe फाइल में कन्वर्ट करती है। अगर सिंपल जो पाइथन के प्रोग्राम होते हैं जैसे कि जो आइडियल में बनते हैं, जैसे कि सिंपल हो गया, कोई भी प्रिंट हेलो हो गया, ये सब जो है ये CX फ्रीज कन्वर्ट तो कर देगी पर ये डेस्कटॉप पे दिखाती नहीं है, बैकग्राउंड में चलता है ये। तो ये जो है ये मॉड्यूल जो है सिर्फ GUI एप्लीकेशन को कन्वर्ट करने में यूज़ करते हैं।
अगर आपको ये ऐसे प्रोग्राम भी यूज़ कन्वर्ट करना है तो अब मैं उसके लिए आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो जब तक के लिए बाय।